अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका वलिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दो बातें तयशुदा हैं। एक बात तो ये कि दीनदार को अल्लाह हमेशा कामयाब करता है, और दूसरी बात ये कि बेदीन को अल्लाह हमेशा नाकाम करता है। Bismillahirrahmanirrahim. We praise Allah subhanahu wa ta'ala and we send His choicest salawat to our noble Master Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Dear brothers, two things are indisputable. Two things are definite. And that is that Allah subhanahu wa ta'ala gives success to those people who have deen. And Allah subhanahu wa ta'ala makes those people who do not have deen unsuccessful. और अल्लाह का कानून है कि जो दीन पर चलता है अल्लाह ताला उसको हर फितने से बचाता है। And it is the law of Allah that those people who find themselves on the way of deen, Allah saves them from every fitna, from every corruption, from every trial. इसलिए कि इस वक्त में दुनिया में बहुत फितने वजूद में आ रहे हैं जो हमारे ईमान पर जिसका असर होता है। अगर दीन पर हम चलेंगे, सुन्नतों पर चलेंगे, सुन्नतों को अपनाएंगे तो फितने जो है खत्म हो जाएंगे। The reason for this is that the world that we go through today is experiencing a number of fitnas, a number of trials and tribulations and new type of problems that were not there before. If we stay on to deen and the way of the sunnah, then these will be removed from us and we will be safe on it. उन फितनों में से हम जिनसी ताल्लुकात, ये भी किस्म का फितना है। So one of the fitnas, one of these corruptions is the idea of same-sex relationships. और ये इतना खतरनाक फितना है कि इस पर अगर हमने रोक न लगाई तो हमें खतरा है कि हमारे आइंदा जो आने वाली नस्लें हैं 50 साल में, 100 साल में, ये सब बिगाड़ पैदा हो जाएगा और ईमान से आदमी बैठेगा। This is such a type of a corruption that has come in and such a trial that we face, that if we do not stem it now and bring a stop to it now, then it will cause corruption in the future generations in 50 years, in 100 years time. तो इस पर मैं अपनी कारगुजारी सुनाना चाहता हूँ सैन फ्रांसिस्को की। In this regard, I would like to share with you my own experiences when I traveled to San Francisco. अमेरिका के सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह कई मरतबा हुए। 1980 से कई मरतबा अलग अलग इलाकों में गए, लेकिन एक बहुत अजीब किस्सा हुआ हमारे साथ। I traveled several times to America, but on one of these visits, there was a very strange type of incident that took place. हम सैन फ्रांसिस्को की गलियों में से गुजर रहे थे। एक जगह मैंने देखी जिसके बोर्ड बाहर लिखा हुआ था उदखुलूहा बिसलामिन आमिनी। बड़े उर्दू से लिखा हुआ था, जैसे सड़क पर सफर कार में जा रहे हैं, मैंने देखा कि उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन,
ये जब मैंने बोर्ड देखा तो मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई कार यहाँ रोक दो आप। We were moving through the streets of San Francisco when I saw a very sign that caught my attention. It was written in Arabic there, उदखुलूहा बिसलामिन आमीन, that enter it with peace and safety. So I told the driver, please stop the vehicle here. उस वक्त मैं जवान था, घुटनों की तकलीफ नहीं थी, तो इसलिए फौरन उतरा और उतर कर ड्राइवर के साथ, घर वाले भी हमारे साथ थे, उनको तो कार में ही बिठाए रखा। मैंने कहा अंदर जाकर देखें तो सही, क्या चीज है। So I said to the driver, and my wife was with me. I said to her, you stay in the car, and I went with the driver and we quickly jumped out. Let us go and see what is this place that's called the Simon. अच्छा, ये लिखा हुआ था उदखुलूहा बिसलामिन आमीन, और दाएं और बाएं जो है वो मस्जिद का मीनार भी था। And on both sides of the sign was the minaret of the masjid. तो मैं समझा कि मस्जिद होगी या मदरसा होगा, अंदर जाएंगे, बात करेंगे, देखेंगे। So I thought that naturally it must be a masjid, or it must be a madrasa. We go inside and see what it is. जब अंदर गए तो शराब खाना था। When I went in, I saw that it was actually a bar. अब मुझे बहुत टेंशन हुआ। मैंने कहा कि भाई ये मस्जिद, अच्छा अंदर गए, शराब खाना तो था, लेकिन जैसे मस्जिद के अंदर जो मस्जिद की अलामतें होती है ना, मेहराब होता है, मिंबर होता है, वो भी है वहाँ। So when I went in, I noticed that it was bar, but what was even stranger was that all the type of masjid architecture was also present. There was the minbar, there was the mihrab, there was everything else also in that place. तो फिर मैंने वहाँ के जो जिम्मेदार थे हुकूमत के लाइन की, एक काम लोग होते हैं, उनका तो काम है नहीं, लेकिन हुकूमत के जो लोग होते हैं, समझदार होते हैं, जो हुकूमत से बात कर सके भी चीज़ क्या है, ये मस्जिद है, किसने बनाई, ये थोड़ी तहकीक करके हमें रिपोर्ट दो। So I contacted the local brothers there, especially those people who had some sort of government position. They could tell me with certainty that what is this place, what is all this about. अब हम तो हमारा सफर करते रहे, सैन होजे, लॉस एंजलिस, ये जगह जाते रहे, लेकिन हम पूरे टच में रहे कि जगह है क्या, किसने बनाई है। So we continued with our visit. I went to San Jose, San Jose, etc. We went to all these places. But in the back of my mind, it's always troubled me that what was this place. तो जब उन्होंने मुझे रिपोर्ट दिया 10 दिन में कि किसी ईरानी ने ये मस्जिद बनाई थी। So I got the report after 10 days that there was an Iranian who had built this masjid. अब वो ईरानी जो है मर गया, उसके बाद जो है लोगों ने कब्जा कर लिया और वहाँ पर जो है शराबखाना बना दिया। So the Iranian had died, and when he died, people took control over that, and they turned it into a bar, into a liquor store. फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ये इलाके का क्या नाम है। So I asked the people, what is the name of this facility? तो उन्होंने जो है नाम ऐसा लिया कि मैं समझ नहीं सका। So they took a name, I could not understand the name. तो उन्होंने 2-4 साथी थे, उन्होंने कहा कि हजरत यहाँ पर वो लोग रहते हैं। So when I asked the people, they said to me, in this area, those type of people live here. तो मैंने कहा वो लोग कौन रहते हैं, कोई आसमान से आए हैं लोग? So I said to them, now who are these people you refer to as those people? Are they people who have come from Mars? अब वो जो है वो शर्माने लगे, नहीं बोला ना वो लोग रहते हैं, वो लोग रहते हैं, वो लोग, वो खाली वो लोग कहे। अब हमें क्या पता वो लोग क्या, हम तो भाई इंसान रहते हैं, जिन्नात रहते हैं, तो वो लोग का क्या मतलब? So they kept on saying, no, those people live here, those people live here, those people live here. So I said, who are those people you refer to? Are they insan? Are they human beings? Are they jinnat? Who are they? तो उन्होंने कहा मौलाना शर्म आती है आपके सामने कहते हुए। मैंने कहा भाई शर्माने की क्या बात है, इंसानी रहते हैं ना। फिर उन्होंने वो सारी तरतीब बताई कि यहाँ कानूनी एतबार से मर्द शादी कर सकता है, औरत शादी कर सकते हैं, और वो सारे इनके महल्ले हैं ये, और यहाँ ये लोग रहते हैं। So they explained to me in detail. They said, you see, in this state of ours, it is law that a man can get married to a man, and a woman can get married to a woman. And these houses that you see here are all of these people who are in same-sex marriages. तो मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, वो लोग जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उन पर
उन तक बात तो पहुंचा सकते हैं। मुसलमान बच्चे हैं उसमें, हमारे फ़लस्तीन के, कुवैत के, ये मिस्र के जो बच्चे लड़के पढ़ने जाते हैं वहाँ जाकर खो जाते हैं। हम कुछ बात तो कर सकते हो उनके सामने। मायूस क्यों होते हो तुम? उन्होंने कहा मौलाना वो सुधरेंगे नहीं। मैंने कहा ये मत कहो। So I said to them, okay, these people who live here, they have come as migrants from Palestine, from Kuwait, from all these Arab countries, and they live here in these areas. At least let us go and speak to them. At least they may have these tendencies, but that doesn't stop us from going to speak to them. So my host said, no, Maulana, they will never change. They won't change their way. Maulana said, no, whatever it is, let us speak to them. तो मैंने उन लोगों को कहा कि देखो कभी भी मायूस नहीं होना। मैं एक जुमला कहता हूँ, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत खड़ा है। So I said to them, you should never be despondent. I said to them that I always say that sentence, although it goes, मायूस क्यों खड़ा है? अल्लाह बहुत बड़ा है. Then why are you standing in front here, acting despondent? Allah is very great. अब जो है उनसे मैंने कहा आप उनसे मुलाकात के कोई तरतीब बनाओ। मैं अरबी जानता हूँ, वो भी अरबी जानते हैं, मैं अरबी में बात करूँगा इंशाअल्लाह उनसे। So I said to them, let us make some arrangement, some meeting with them. They speak Arabic, I speak Arabic, I can have a short transfer there. लेकिन उनको एक ही इश्काल था कि ये सुधरने वाले नहीं है। So there our host still had one concern, and then that is that these people will never change. तो मैंने उनको बैठाकर एक किस्सा सुनाया। So I put our host and I seated our host and I gave them one story. कि हसन बसरी के ज़माने में एक नौजवान था, बहुत झगड़ा हुआ, इसी किस्म की उसकी आदत ही थी। So I said to them that during the time of Hassan Basri, there was one youngster who was very out of line and he had many bad habits. तो उसकी वालदा जो है वो दीनदार थी, वो ले जाती थी हसन बसरी के पास। So his mother, who was a pious lady, used to always bring this youngster Hassan Basri. हसन बसरी बहुत दुआएं देते थे, बहुत पढ़ के दम करते थे, लेकिन वो सुधरता नहीं था। Hassan Basri used to pray for him, blow on him, do everything, but this youngster would not come right. यहाँ तक कि उसका इंतकाल का वक्त करीब आया। Until the time of his death, उसने मौत की आहट सुनी, मौत की आहट, मौत की आवाज सुनी। So he heard the sound of his death. तो उसने कहा अम्मा मुझे हसन बसरी के पास ले जाओ, मैं तौबा करता हूँ। So he said, "Oh mother, take me to Hassan Basri. I want to make tawbah at his hand." माँ ने कहा तुझे मैं नहीं ले जाऊंगी। Mother said, "I won't take you." इसलिए कि कई मर्तबा ले गई, तूने बात मानी नहीं, अब तेरा मौत का वक्त आ गया। Because I took you so many times and you did not listen. Now the time of your death is approaching. Now you want to go. यहाँ तक कि उसका इंतकाल हो गया। Until he passed away then. थोड़ी देर के बाद मैं सोचते रही कि इतना मेरा खराब लड़का था और ये उसका इंतकाल हो गया है, और ये जो है इसका जनाजा कौन पढ़ेगा, इसको गुस्ल कौन देगा, और कौन आएगा इसके पास, ये मैं सोचती थी। वालदा कहती थी उसकी। So he wanted to talk that now my son has passed away. Who will tend to his kafan, who will bury him? He was such a bad person. Who is going to look after all these men? बस वो लड़का मरने से पहले एक ही बात कहता था, ए अल्लाह मैं तुझसे मायूस नहीं हूँ, तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे माफ कर दे। That youngster, before he passed away, used to just say one thing, that Ya Allah, I have not become despondent with you. Ya Allah, you forgive me. Ya Allah, you forgive me. लोगों ने मुझे धक्का दे दिया है, तो मुझे धक्का मत दे। Ya Allah, the people have rejected me. You don't reject me. इंतकाल हुआ, थोड़ी देर के बाद किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। After he passed away, very shortly after that, somebody knocked on the door of his house. माँ ने दरवाजा खोला, The mother opened the door. तो देखा तो हसन बसरी खड़े थे। So she was surprised. She saw Hassan Basri standing. अरे हजरत आप कैसे आ गए? She said, "How did you appear here?" तो हसन बसरी ने कहा तेरी बेटी की तौबा मुझे खींच कर लाई है यहाँ। He said that your son's tawbah has drawn me here. मैं कुरान का मुताला कर रहा था, हसन बसरी कहते थे। Hassan Basri said, "I was studying the Quran, और मैं जो अचानक मेरी आंख लगी, and I fell asleep. तो किसी ने आवाज लगाई जोर से, Somebody, a voice from the unseen came, और ख्वाब में मैंने वो आवाज सुनी and in my sleep I heard that sound. कि मेरे वली का इंतकाल हो रहा है, जाकर नमाज पढ़ो
उस पर नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह तुम्हारा गुनाह भी माफ कर देगा। That my wali, my friend has passed away, you go and perform that janazah namaz of this person, because of that Allah will forgive yourself. हसन बसरी ने उसके लिए जनाजा का इंतजाम किया। Hasan Basri looked after the janazah of that child. बड़े बड़े उलमा उसके जनाजे में आए, Many great ulama came for the janazah. बड़े बड़े फुकाहा आए Great muhaddithin, fuqaha, और बहुत बड़े बड़े मुहद्दिसीन आए। they all came there. इमाम हसन बसरी ने जनाजे की नमाज पढ़ी उसकी Hasan Basri performed the janazah namaz for the और दफन किया। and buried him. और रात को हसन बसरी ने ख्वाब में देखा And then at night Hasan Basri saw a dream. कि इस बच्चे की तौबा ऐसी थी कि इसकी वजह से अल्लाह ने जिसने जनाजे की नमाज पढ़ाई उसको भी माफ कर दिया, जिसने पढ़ी उसको भी माफ कर दिया, और जिस कब्रिस्तान में दफन हुआ उन सबको अल्लाह ने माफ कर दिया। That the extent of this person's tawbah was so much, and his acceptance in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala was so much, that everybody who prayed the janazah, who led the janazah, who prayed behind the janazah, everybody who was involved in the janazah, they were also forgiven. अब उन लोगों की हिम्मत हो गई कि हाँ यार, जब मेहनत करेंगे तो कोई नतीजा निकलेगा। So now coming back to America, my hosts were now satisfied that if this person can get restored, they can listen to something, maybe there is opportunity for them to make tawbah. तो फिर ये हुआ, मैंने उनसे कहा कि इन लोगों को जोड़ो खाने पर, So I said to them, gather these people to a meal, call them to a meal. और खाना भी उनको जो है वही जो तुम्हारी शराब खाना है ना उसके करीब में होटल थी, वहां तुम खाना रखो इनका। And make this meal near that liquor store, near that bar. There is a hotel there, there is a restaurant there, do it in that restaurant. और जो उसका जो पैसा होगा मैं अदा करूंगा। And Maulana says, I told him, I will give the money for that meal. चुनाव कुछ जमा हो गए नौजवान लड़के। So some young boys came there and joined in the meal. मैंने पूछा कि आपका नाम, किसी का नाम अब्दुल्ला बता रहा है, कोई अब्दुर्रहमान बता रहा है, कोई ये कह रहा है कि ये मेरा हस्बैंड है, ये इसकी बीवी है। मर्द की बात कर रहा हूँ, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है। समझ गए ना आप लोग अक्लमंद हो। So now, when we were in the restaurant, I was addressing them, I asked them the names, it was Abdullah and Abdurrahman, all these good Muslim names, and then the one was saying that this guy is my husband, and this one was saying this person is my wife, and this is how they were all. तो मैंने उनसे कोई बात नहीं की। So I didn't speak anything else to them. लेकिन उनके सामने क्या बात करें, मैं सोच रहा था कि क्या बात करें इनके सामने। So I was thinking, what should I present to these people? तो अल्लाह ताला ने मेरे दिल में बात डाली So Allah Ta'ala put something in my heart. कि इनके सामने मगफिरत की आयतें पढ़ो। That I should read the ayahs of forgiveness in front of them. इसमें कि मगफिरत की आयत सुनकर इनका दिल नरम होगा, आ रहा नहीं। Because if I read the ayahs of pardon of Allah and Allah's forgiveness, their hearts will soften. मैंने कुरान की आयत पढ़नी शुरू की। So I started reading the verses of the Quran. कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। ये पढ़ते ही वो हिचकियां मारकर रोने लगे। That Allah says in this verse that all you who have gone beyond the bounds and you have committed sin, do not in any way be despondent of the maghfirah of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala forgives all sins, and Allah subhanahu wa ta'ala is all of forgiving, of merciful. And when I was reading this verse and repeating this verse in this way, they started crying. वो मुझे कहने लगे और पढ़ो। कुरान लोगों के दिलों को खींचता है। They asked me, read more. Quran attracts people's lives. तो मैंने फिर से पढ़ा, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम, वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाब वअंतुम ला तशऊरून।
अन तक़ूल नफ्स या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। ये बार बार पढ़ता रहा, या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह, यानी हसरत करेगा मौत के वक्त में, हाय मैंने क्या किया, मैंने क्या किया। ये पढ़ती ही उन्होंने तो खाना तो एक तरफ रख दिया और एक दूसरे को देख कर रोने लगे। So I read these verses and I read the verses that follow, where Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the regret about the people who have committed evil on the day of Qiyamah, that they are regretting what they are presenting now in front of Allah subhanahu wa ta'ala on the day of Qiyamah. So as soon as I read these verses, these people stopped their meals and they were crying. उसके बाद चूंकि जिन मुल्कों के थे वो मुल्कों के हमारे सफर हुए थे, Then because the people were from different countries in the Middle East, and I visited those countries. तो मैंने उनको पूछा तुम कौन से गांव के हो, फलस्तीन में कहाँ के हो, आप उर्दू में कहाँ के हो, तो मैं उन गाँव में गया हुआ हूँ। I asked the person in Palestine, which village are you from, which city are you from, in Jordan, which city are you from, because I visited these areas. तकरीबन 2 घंटे की हमारी मुलाकात थी, 2 घंटे की। So I spent about 2 hours with them. आखिर में ये हुआ, मैंने कहा कि देखो मैं आपको कोई शर्मिंदगी दिलाने के लिए नहीं आया हूँ, I told them that I have not come to embarrass you anyway. मैं आपको एक अल्लाह का पैगाम देने आया हूँ, I have come to give you the message of one Allah. मुझे आपसे कोई चंदा नहीं चाहिए, I am not coming to raise funds from you. मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, I don't want any money from you. लेकिन मैं एक अल्लाह का पैदा करने वाले का पैगाम देने आया हूँ, और ये मैंने आयत पढ़ी है, आपसे चूक हो गई है, अल्लाह आपको माफ कर देगा। I have come here to give you the message of one Creator, and if there is a mistake that you have made, Allah will forgive you. खुदा की शान, उन्होंने कहा कि शेख, जिसे हमारे यहाँ हजरत कहते हैं ना, अरब लोग शेख कहते हैं, शेख के शेख हम समझ गए हैं, लेकिन अब क्या करें। मैंने कहा मैं जो कहूँगा तुम मानोगे। So they said to me, Sheikh, because Arabs call me Sheikh. We said, Sheikh, we understand what you're saying, we understand the message very well. But now tell us, how should we go forward, what should we do? तो मैंने कहा कि देखो ये चीज जो कर रहे हो, ये अल्लाह के साथ बगावत कर रहे हो तुम। So I said to them, this same-sex relationship that you have, you are actually in a way revolting against Allah. और अल्लाह के साथ लड़ाई कर रहे हो तुम। You are fighting with Allah. फिर मैंने एक हदीस कुद्सी सुनाई। So then I recited to them a hadith qudsi, a hadith that is in the words of Allah subhanahu wa ta'ala through the words of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. क्योंकि वो अरब थे, इसलिए हदीस कुद्सी समझिए। Because they are Arabs, they understood this hadith qudsi very well. मैं आपको भी सुना देता हूँ। I want to also share this hadith with you. अब्दी खलक़्तुक बियदी, Oh my slave, I created you with my hand, वरब्बैतुक बिनिअमती, and I nurtured you with my blessing. वलम्मा अन कमुलत मुद्दत हमलिक, And when you have come to the time of your full pregnancy, अखरजतुक वलतफ्तुक बिउम्मिक, I have removed you from that womb and I have put you next to your mother. खरजत वला सिन्न लक तक़ता, You came out and you did not have any teeth to bite on anything. वला दर्स लक तबहन, And you did not have any other means and faculties. वअंबत लक अर्क़ैन रक़ीक़ैन फी सदर उम्मिक, And I made for you two rivers. I made for you two rivers on the chest of your mother. वअदख़लत महब्बतक फी क़ल्बि अबवैक, And I put your love into the hearts of your parents. फला यरक़िदान हत्ता तरक़द, And I will not stop until you stop. वला यनामान हत्ता तनाम, And they do not sleep until you sleep. वला यअकुलान हत्ता तअकुल, And they do not eat until you eat. वला यशरबान हत्ता तशरब। And they do not drink until you drink. अब अगली जो हदीस पढ़ी उसमें उनकी चीखें निकल गई। Now the other part of the hadith that I read, this is where they became effective. अब्दी फलम्मा इस्तब्दा अज़मुक, Oh my servant, when you became strong बक़विय ज़हरुक, and your back became firm, बारस्तनी बिलमासी फलम तस्तही मिन्नी, you now come forward with sin. Are you not ashamed of me?
अनल करीम ला आजल, अनल करीम, I'm generous. I do not hasten. ला आजल, I do not hasten. अनल जवाद ला अबखल, I am generous. I do not hold back. फमिन ऐन तजिदून लकुम रब्बम मिस्ली व अनल गफूरुर रहीम। Where do you find a Lord like me? And I am most forgiving, most merciful. इस पर ये बहुत रोए। When they heard us, they cried profusely. अब्दी, आखिर का एक जुमला पढ़ा, अब्दी शाद शारुक, Oh my servant, my hair has become white, बदाउफ बसरुक, and my eyes have become weak, वनहना ज़हरुक, and your back has become bent. फस्तहयी मिन्नी अस्तहयी मिन्क। So be ashamed of me, and I will be ashamed of you. जब ये पढ़ा तो वो जो है इसके मार कर खड़े होकर मुझसे मुआनका करना शुरू कर दिया। So they started crying profusely, and they hugged me. तौबा तौबा तौबा, उन्होंने कहा तौबा तौबा। So I said to them, Toba, Toba. तो फिर मैंने उन लोगों के जो है कहा, सबसे पहले तो आप अलग अलग हो जाओ, ये चीज़ हराम है। और एक बदबख्ती की चीज़ बताता हूँ, मैंने कहा अगर इससे तुम बाज ना आए तो तुम्हारे साथ क्या होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। So then I said to them, the first thing is separate. And I will tell you something that if you do not listen to, then this is a very serious thing. इसलिए ये काम करने वाले जो होते हैं उनको सबसे पहले अल्लाह कैंसर की बीमारी में मुब्तला करता है। I said to them that these people who do these actions, the first thing that happens is Allah subhanahu wa ta'ala takes them. और नंबर 2, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा जो है टेंशन में रखता है। And Allah keeps them tense and tension all the time. और नंबर 3, उनकी जिंदगी में माल में कभी भी बरकत नहीं होती। And there's never any blessing in their wealth, in their family, etc. तो उन्होंने सर हिलाया, यस यस शेख है। तो बोले इसको भी कैंसर है, इसको भी कैंसर है, इसको भी कैंसर है, इसको भी कैंसर है। इन्होंने क्या फायदा? Yes, what you're saying is true. This person has got cancer, that person has got cancer, that person has got cancer. तौबा की और तौबा करने के बाद हमने उनकी तश्कील की, क्योंकि हम तो अंग्रेजी जानते नहीं थे। वहाँ के साथियों को जमा किया, जमा करके उसमें नाम लिखवाए, वे इनकी 3-3 दिन की तश्कील करो अल्लाह के रास्ते में निकलने की। So they made tawbah, and immediately I made the tashkil, go out to the path of Allah Ta'ala. They gave the names for 3 days. और वो लोग 3 दिन के लिए निकले भी अलग अलग होकर, पहले तो मियाँ बीवी थे ना, अब दोस्त बन गए। So we sent them out to Jamaat with separate Jamaat, and they went out in the path of Allah Subhanahu wa Ta'ala. हमारे निजामुद्दीन भी आए 3 चिल्ले के लिए। They even came to Nizamuddin for 3 months. फिर मैं गया था वहाँ लॉस एंजलिस, हॉलीवुड में, ये दूसरा सफर। Then another occasion I went to Los Angeles to Hollywood this time. तो वहाँ पर ईशा की नमाज में हम पहुँचे इंगलवुड, जो मरकज है वहाँ का। So then at Isha time we came to the Markaz in Hollywood. वहाँ ईशा की नमाज हमने पढ़ी। We made our Isha Salah. तो ईशा की नमाज एक आदमी ने पढ़ाई, बहुत अच्छा कुरान पढ़ा उसने। One man read beautiful Quran in Isha Namaz. नमाज के बाद वो आया और मुझसे मिलकर के बच्चियाँ की, अरब तो बच्चियाँ करते हैं ना बहुत, और बहुत रोया। मैं समझ नहीं सका कौन है ये आदमी। Then this man came to me, he hugged me and he kissed me. I couldn't understand who this man was. तो उसने कहा मैं वही सैन फ्रांसिस्को वाला हूँ, मैं बीवी था। He said, I am the same San Francisco person. I was the wife. और माशाअल्लाह वो कुरान भी सीखा, जमात भी पढ़े, लीबिया का था, उसने कुरान भी सीखा। कुरान भी सीखने के बाद उसने जो है कुरान सिखाया भी, और अब माशाअल्लाह सब दिन के काम में लगे हुए हैं। He said, after that, I went to Jamaat, then I went to learn the Quran. Now I'm even teaching the Quran, and I read the Quran in the masjid, and I've done all this dunya activities. उसी ने हमको कहा माइकल जैक्सन से मिलना है। He told us that's going to be Michael Jackson. तो उस वक्त हम गए ही नहीं वहाँ माइकल जैक्सन के पास, लेकिन वो करीब नहीं रहता था वो। So that time I didn't go to meet Michael Jackson because he was living very near there. इसलिए कि हमारे प्रोग्राम बन चुके थे सब जगह। Because our tashkil was already made in a different direction. लेकिन फिर माइकल जैक्सन बम्बई में आया। But then at some stage Michael Jackson came to Bombay. वहाँ मुलाकात की और हमने उसको इस्लाम की दावत दी।
Then I met him and I invited him to Islam. और माइकल जैक्सन का किस्सा भी बहुत लंबा है, And Michael Jackson's story is also very long. बहुत लंबा किस्सा है। वो कैसे मिला, कैसे गए, क्या हुआ क्या नहीं। एक यानी वो बम्बई में ईशा की नमाज पढ़ा के मैं निकला तो बम्बई की सड़कें एम्प्टी, खाली। So that is a long story for another time maybe. But when I came out of Isha Sarah, I saw that the entire Bombay was dead. All the roads were empty. कोई कार नहीं, कोई मोटरसाइकिल नहीं, कोई रक्षा वाला नहीं, मर्द नहीं, औरतें नहीं। अरे भी बम्बई क्या कब्रिस्तान बन गया भाई। The whole of Bombay looked like a Kabristan. There wasn't a car on the road, there wasn't a person on the road, there wasn't a rickshaw, no car, anything on the road. मैंने लोगों से पूछा भाई क्या हाल है, यहाँ कोई नहीं है। So I asked people, what is going on today? There's nobody. हमारे तालीम में भी लोग नहीं थे, There was nobody in our party also. जो मैंने उसमें भी लोग नहीं। मैंने कहा यार आज मजमा कहाँ चला गया ये सारा के So सारा। I said, where is the bunch of where is everybody today? तो एक आदमी ने कहा, उसका नाम अशरफ था, मर्चेंट, वो इंतकाल हो गया उसका। उसने कहा कि हजरत माइकल जैक्सन आया हुआ है, नाच रहा है, सारे बम्बई उसको देख रहे हैं। So he said that he was national merchant, and he said that no, today Michael Jackson will come. He is busy doing a concert. Whole of Bombay is there watching him. मैंने कहा अरे भाई वो तो हमारा मेहमान है, हम तो उसको अल्लाह रसूल की तरफ बुलाएंगे। So I said that he is now again. I will call him to Allah and the Rasul sallallahu alaihi wasallam. हमेशा याद रखना, मायूस मत होना। दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही, दूर है मंजिल मकसूद मगर है तो सही। We should never be despondent. In Urdu, Quran is saying, "Dur hai manzil maqsood." That the place, our destination is far. Lekin hai to sahi, but it is there. It's not nothing there. So we have never run into hopelessness. राह कट जाएगी तो आज़म सफर पैदा कर। If the road it has been traversed, so you traverse the road. Make the intention for the journey. तो फिर मैंने उसको कहा, हमारे अशरफ भाई को, एक अय्यूब भाई से, हम 3 गए थे, मैं यूनुस, एक अशरफ और एक अय्यूब, अब 2 जिंदा हैं अभी, एक मर गया, हम 3 की। मैंने कहा खुसूसी जमात बना के चलो उसको मिलने के लिए जाते हैं। So I said there were 3 other people, 3 of us. I am Yunus, there was Ashraf, who we spoke about, a person, and there was Ayub. And the 3 of us decided to go down. एक मर गया, 2 जिंदा है। Ashraf is passed away, and the 2 of us are still alive. पूछा नबी कहाँ ठहरा हुआ है? So I said, where is Michael Jackson staying? तो पता चला कि वो आपके घर के करीब नहीं, नरीमनपुर में ठहरा हुआ है वो। So they said that he's near your house. और पूरी हिल्टन होटल जो उसके लिए खाली कर दी गई है। And they rented out the entire Hilton hotel for him. भाई चलो हम भी चलते हैं। अब जब हम कार लेकर गए तो वहाँ लड़कियों की भीड़, लड़कों की भीड़, अरे पता नहीं कौन आज आसमान से आ गया भाई। So भाई इंसान तो हम नहीं है। we went there, there was such a group of boys, such a big group of fans, girls, and I was wondering who is this who has come now. We are also inside, we are also in the middle of it. और पुलिस वाले, And there were police, अब वो जो नाच रहा था अंधेरी में, and they were dancing in the dark. यानी उसका नाच नहीं, अंधेरी की रात Oh, sorry, it was the dark, dancing in a place called Andheri. में, अंधेरी की एक इलाका है। Andheri is the name of a place, sorry. मैं यहाँ रोशनी में बयान जब करता हूँ ना तो कहता हूँ तुम्हारा साउथ अफ्रीका में रोशनी है और हमारे बम्बई में अंधेरी है। So when I go to India, when I go to Roshni, I tell them, you have a place called Roshni in South Africa. In Bombay, there is a South Africa called Andheri. Darkness, and this is lightness. अब वो लोग जो गेट के बाहर खड़े थे, पुलिस वाले रोक रहे थे, हमने कहा भी चलो, हमें किसी ने रोका ही नहीं। So people were at the gate, the police were at the gate. I said, let's go. Nobody stopped us. और जहाँ होटल में ठहरा हुआ था वहाँ से वो नाचने की जगह तकरीबन 15 किलोमीटर दूर थी। And where he was staying in the hotel and where the concert was being held, that was about 15 kilometers away. और लोग जो ही इंतजार में थे कि वो वहाँ से आएगा कार के जरिए से तो थोड़ा बाय बाय करेंगे। So people were waiting for him, that if he passes by, they will wave at him and greet him. तो हम तो जब गेट तक पहुँच गए, पुलिस वाले किसी ने रोका ही नहीं हमको। So nobody stopped us, the police didn't stop us, we went. सारे लोग देखने लगे कि मैं भी अमामा पहने हुए, लुंगी पहने हुए, अब समझे ना। और ये सीधे साधे लोग अंदर से पहुंचे, किसी ने गेट तक पहुंच, गेट का दरवाजा तो बंद था लेकिन किसी ने रोका नहीं हमको।
So when we went there, we are simple people wearing a turban, wearing a lungi, and we went there right up to the gate, and nobody stopped us up to there. तो अंदर जो मैनेजर था, इसका सारा निजाम संभाल रहा था, उसने देख लिया, अरे मौलाना आए हैं और शेख आए, शेख सलाम अलैकुम मौलाना, सलाम अलैकुम मौलाना। वो आया बाहर। The officials were there, they came out, they saw this Sharia, they greeted me, assalamu alaikum mawlana, assalamu alaikum mawlana. मैंने कहा भाई आप कौन? ये बोला मौलाना ये सारा होटल का जो मैनेजर मैं हूँ, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी मेरे जिम्मे है, अब क्यों आए हैं यहाँ? So he said that I am the person who is in charge of this whole hotel. All the things that go on here is under my control. I am in charge. Why have you come here? तो मैंने कहा भाई आप कौन हैं? आप मुझे कैसे पहचानते हो? मैंने पूछा उसको, आप मुझे कैसे पहचानते हो? So I said, how do you know me? तो उसने कहा मौलाना बयान में तुम्हारा सामने से महसूस हूँ। So he said that I am the person who is sitting right in front of the bayan. और तुम्हारा बयान तो वो टेक करूँ छू। And I am the person who is taking your bayan always. अरे 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 अब वो आता था अपने इस्लामी ड्रेस में, अब तो ये भी माइकल जैक्सन का भाई बन गया था। So he used to come to my bayan, dressed Islamically. Now he came there, he was looking like that, I said, dressed his brother. तो उसने कहा कि मौलाना अंदर आओ अंदर आओ। मैंने कहा अंदर आकर क्या करेंगे, हम तो उसको मिलना है, कब आएगा? बोले हजरत वो तो 4 बजे आएगा। So they said, Maulana come inside, he came, Maulana said, I told him he came to meet Michael Jackson. He said, when will he come? He said, no, he will only come at 4 o'clock. अब 2-3 दिन रहने वाला था वहाँ पर। So he was going to stay for 2-3 days there. वो माइकल जैक्सन 2-3 दिन वहाँ उसका कयाम था यानी उस होटल के अंदर। So he was going to stay at the hotel for 2 or 3 days. हम मायूस नहीं हुए, हमने कहा कि अल्लाह की बात पहुँचानी है। We didn't become despondent. We said that we have to reach and we have to reach him and give him the word of Allah. तरतीब बनाई, अल्लाह रसूल की बात की और एक बात की, जब तू मरेगा तो तुझे हिंदुस्तान का फकीर याद आएगा। So we said that we just want to give him one more message, is that when you pass away, then the poor of हिंदुस्तान का फकीर, the masjid, the fakir of Hindustan will remember you. ये कहा मैं कहा हमारे नबी ने एक बात फरमाई है। And I was telling that our Nabi sallallahu alaihi wasallam said something. हर मरने वाला अफसोस करता है, That every person who passes away regrets. चाहे मुसलमान हो या काफिर हो, Whether he is a Muslim or a kafir. चाहे दीनदार हो या गुनहगार हो, Whether he was a pious person or a sinner. चाहे बहुत बड़ा अल्लाह वाला हो या बहुत बड़ा गुनहगार हो, Whether he was a very pious person or he was a very bad person. मरने के वक्त में अफसोस जरूर करेगा। Everybody regrets at the time of death. दीनदार इसलिए अफसोस करेगा कि मैंने नेकियां ज्यादा क्यों नहीं की, The pious regrets that he didn't do more good deeds. और गुनहगार अफसोस इसलिए करेगा कि मैंने मेरी जिंदगी जाया कर दी। And the sinner regrets that he wasted his life. इस किस्म की बातें हुई। फिर उसके बाद जो है हम तो आ गए 14 साल के बाद, इस किस्से के 14 साल के बाद। Then let us fast forward now. After this incident, 40 years later, मैं मदीना मुनव्वरा में था I was in Medina. और मौलाना आशिफ इलाही साहब रहमतुल्लाह अलैह मरहूम, उनके बेटे की हमारी दावत थी। And there we had an invitation to eat at the son of Maulana Ashif Ilahi Rahmatullah alayhi. हम ईशा की नमाज के बाद, खूब ठंडी हवाएं थी, फरवरी का महीना था। It was February in Medina, it was cold. हम उनके साथ खाने के लिए जा रहे थे। We were going to eat with him. फिर जो खबर आई कि इसने इस्लाम कबूल किया, टोरंटो से, लॉस एंजलिस से, हॉलीवुड से किसी ने मुझे मैसेज भेजे। उस समय व्हाट्सएप शुरू नहीं हुए थे। Then the messages came from Toronto, Hollywood, Canada, all these places that Michael Jackson had accepted. तो उस वक्त में मेरे पास किताब थी मोमिन का हथियार, अंग्रेजी वाली। Then I had a book called Mu'min Ka Hatyar, the sword of the Mu'min, the sword of the believer in English. इंग्लिश वाली नहीं आई थी। It was just printed then. तो मैंने लॉस एंजलिस वालों को जमा किया, हमारे साथियों को, So I gathered the people from Los Angeles, our friends, और कनाडा वालों को भी जमा किया and जो उस इलाके में रहते हैं। those people who live in that area. उनको मैंने एक किताब दी। मैंने कहा कि आप मेरी इतनी खिदमत करना, मेरी किताब उस तक पहुंचा देना बस। That you do me such a favor that you deliver the kitab of mine, the weapon of the believer, to Michael Jackson. बस। तो उसके बाद से फिर हमारा कोई ताल्लुक हुआ नहीं, लेकिन खुशखबरी अभी मिलती रही, वाया 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 वाया।
then I never really had any contact with Bible lecture after that, but I received messages through other people. ये सारा निजाम अल्लाह चलाता है, This whole system Allah runs. इसलिए आप जो है फितनों की रुकावट का जरिया बनो। So you must become the means of preventing the fitna, preventing the corruption, preventing the trials. खास तौर से ये बीमारी जो जवानों में फैल रही है, इससे अपने आप को बचाओ और खुद भी बचो। Especially the same-sex relationship type of thing that's going on, this LGBTQ type of thing that's going on. Save yourself from it and save others from it. घर में जब वॉच रखो बहुत कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मेरी बेटी कहाँ जा रही है। Those who are parents in the home, be watchful. Where is my child going? Where is my daughter going? Where is my son going? आज हम बहुत पीछे हो गए हैं दिन के मामले में। Today we are not very back as far as matters of religion is concerned. आज का मुसलमान 1000 रैन का जूता तो खरीद लेगा, लेकिन 25 रैन की किताब नहीं खरीदेगा। Today a Muslim will buy a book for a shoe for 500 rand, 1000 rand, but he won't buy a book for Islamic book for 10 rand. इसलिए हमें हमारे दीन की कीमत नहीं है, Because we don't know the value of our religion. इसलिए आप हज़रात से दरखास्त है, बस बयान खत्म करता हूँ, बयान लंबा हो गया। आप हज़रात से दरखास्त है कि फितनों से अपने आप को बचाओ। That is why my appeal to you, the talk has gone over time, but my appeal to you is that save yourself from these corruption, these trials. और अभी एक किस्सा मैंने सारे किस्से बहुत मुख्तसर बयान किए हैं, लंबी तफसील बयान नहीं किए। And I've actually summarized all these stories. I haven't explained them fully. हाँ, इंशाअल्लाह अल्लाह दूसरी मरतबा लाएगा तो इसके आगे का किस्सा बयान करेंगे इंशाअल्लाह। Inshallah, if Allah Ta'ala brings me be, we will continue to be continuing with सब अच्छा। दूसरा दावत और तबलीग का काम चल रहा है, हर आदमी ये नियत करे कि हम दावत के काम में लगेंगे, कहो इंशाअल्लाह। Then the other thing is the work of Dawah and Tabligh is in every masjid. We all make intention, inshallah, we will join them. Inshallah. कौन निकलेगा अल्लाह के रास्ते में? Inshallah. हाँ, और एक आखिरी नसीहत करता हूँ And my last advice to you. कि साउथ अफ्रीका में बहुत प्रॉपर्टियाँ बना ली आपने माशाअल्लाह, South Africans have bought many properties. अब जन्नत में प्रॉपर्टी बनाओ। Now, birth a property in Jannah. हदीस शरीफ में आता है, It comes in the hadith. जो आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा, जन्नत में उसके लिए बहुत बड़ा पैलेस अल्लाह तैयार कर देगा। That whoever reads Surah Ikhlas, in other words, Qul Huwa Allahu Ahad, if he reads it 10 times, Allah will make for him a very big palace in Jannah. रोजाना 10 बंगले बनाओ जन्नत में, 20 बंगले बनाओ जन्नत में। Every day, make 10, make 100, make 200 palaces for yourself in Jannah. बेहिसाब मरतबा सूरह इखलास पढ़ो Read Surah Ikhlas often. तो बेहिसाब अल्लाह पैलेस देगा जन्नत में। Then Allah subhanahu wa ta'ala will give you countless palaces in Jannah. और जो अल्लाह जन्नत में बंगला दे सकता है, वो अल्लाह लोडियम में भी उतार सकता है। And then Allah that can give you a palace in Jannah can give you a palace in the Holy Ghost. सब बनाओगे जन्नत में पैलेस इंशाअल्लाह, We all make palaces in Jannah, inshallah. और फिर अल्लाह हमको जन्नत में भी दाखिल करेगा। And make dua Allah subhanahu wa ta'ala enters us into Jannah also. मैं दुआ करता हूँ जिस करम से अल्लाह ने हमें यहाँ जमा किया, हम सबको हमारे औलाद के साथ, माँ बाप के साथ जन्नतुल फिरदौस में, अपने नबी के पड़ोस में अल्लाह हम सबको जमा फरमाए। We make dua that just as Allah subhanahu wa ta'ala has gathered us here today, Allah ta'ala gather us, our children, our parents, our forebears, Allah ta'ala gather us all together in Jannatul Firdaus. सब तैयार हो इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल करने के तौफीक अता फरमाए।